Good afternoon everyone. Today we will start next topic फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो उनके सक्सेसर बने वो थे फिरोज शाह तुगलक। हमने देखा था कि 1951 AD में मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बीमार हो गए और सिंध रिवोल्ट के मिशन पर वो थे। उस टाइम पीरियड पर बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। इन्होंने 1351 से 1388 तक रूल्ड किया। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो 1351 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ही वाज सक्सेडेड बाय हिज कज़न। उसके बाद उनके कज़न फिरोज शाह तुगलक ने कार्यभार संभाल लिया। फिरोज शाह तुगलक ही लर्नड मैनी लेसन फ्रॉम हिज कज़न्स रूल। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कज़न से मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे लेसन मतलब बहुत सारे चीज़ें उन्होंने सीखी। ही हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजरी एंड हॉस्टाइल नॉबल्स। जब वो वहाँ के रूलर बने, सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के, तो उन्हें जो एम्पायर मिला वो जो ट्रेज़र था, ठीक है, सल्तनत का जो ट्रेज़र था, खजाना था, रॉयल ट्रेज़र, शाही खजाना, वो इनहेरिटेड का मतलब विरासत में कैसा मिला, एम्प्टी मिला, खाली मिला। ठीक है, और साथ में उन्हें हॉस्टाइल नॉबल्स मिले। हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली। ऐसे नॉबल्स उनके जो मिनिस्टर्स उन्हें मिले उनके कोर्ट में, वो ऐसे थे जो अनफ्रेंडली नेचर के थे। ठीक है, शत्रुता पूर्वक बिहेवियर जिनका था। ठीक है, टू विन सपोर्ट। अब फिरोज शाह तुगलक ने उनका सपोर्ट पाने के लिए, नोबल्स का और उलेमा का सपोर्ट पाने के लिए कुछ एफ़र्ट्स किए, कुछ ट्राई किया। क्या ट्राई किया? ही ट्राई टू विन दम ओवर बाय गिविंग दम बिगर इक्ताज। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्होंने अपने नोबल्स को और जो उलेमा थे, ठीक है, नोबल्स जो थे, उन्हें बड़े बड़े इक्ता दिए। इक्ता का मतलब लैंड, बड़ी बड़ी लैंड दी। मेड दैम हेरिडेटरी। और इनको ये इक्ता देने के बाद जो इक्ता को होल्ड करता था, ठीक है, इससे पहले के जो रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनमें क्या था बेटा, इन्होंने इक्ता दी, लैंड दी। लैंड को देने के बाद जो उस लैंड को होल्ड करता था, लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसको सुल्तान को सबमिट कराया जाता था। और ये लैंड अगर वो इक्ता को होल्ड करने वाला जो ऑफिसर था, उसे इक्तदार होल्ड किया जाता था। और ये इक्ता जब अगर उसकी डेथ हो जाती तो वो लैंड जो है दोबारा वापस सुल्तान के पास चली जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक आए, इन्होंने इस इक्तदार पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया। मान लीजिए कोई इक्तदार मर गया तो उसके बाद उसका बेटा उस पोस्ट को संभाल लेगा। ठीक है, ये इन्होंने किस लिए किया? ताकि वो नोबल्स का विश्वास जीत सके और उनका सपोर्ट उसको मिल सके। ही ऑल्सो रूल्ड अकॉर्डिंग टू, और साथ में इन्होंने इस्लाम धर्म के जो लॉ, नियम, कानून थे उनके अकॉर्डिंग वर्क किया। ठीक है, ये किस लिए किया? ताकि उलेमा जो हैं, उलेमा कौन थे? इस्लामिक स्कॉलर। ठीक है, तो इस्लाम धर्म को सपोर्ट के जो कट्टर पंथी थे, मतलब कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाले जो स्कॉलर्स थे, उन्हें उलेमा कॉल किया जाता था। तो इन उलेमास का सपोर्ट पाने के लिए इन्होंने इस्लाम लॉ के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया? जजिया टैक्स। ठीक है, अ स्पेशल टैक्स। ये स्पेशल टैक्स जजिया टैक्स जो था वो किन्हें पे करना पड़ता था? जो नॉन मुस्लिम थे। ठीक है, क्यों? ये टैक्स क्या था बेटा? रिलीजियस टैक्स था। जब भी कोई रिलीजन से रिलेटेड, कोई भी रिलीजियस पर्सन अपने रिलीजन से रिलेटेड किसी धार्मिक प्लेस पर, रिलीजियस प्लेस पर जाता तो उसे टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, जैसे धार्मिक तीर्थ स्थल पर जा रहा है तो उस टाइम पीरियड पर उसे पहले टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस टैक्स को जजिया टैक्स कॉल किया जाता था। तो इस्लामिक लॉ को मानते हुए उन्होंने जजिया टैक्स स्टार्ट कर दिया। अब इससे उलेमा का सपोर्ट मिला और जो नोबल्स थे उनका सपोर्ट मिल गया इस रूलर को। ऑल दिस मेड द नोबल्स एंड उलेमा वेरी पावरफुल एंड दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सुल्तान। अब ये सभी चीज़ों की वजह से जो इन्होंने
नोबल्स और उलेमा के फेवर में ली। इसकी वजह से उलेमा और नोबल पावरफुल बन गए, जिसकी वजह से सुल्तान के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे हो गए। अब आता है नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने कौन से रिफॉर्म, कौन से चेंजेस किए। ही इज़ नॉन टुडे मोर फॉर द आउटस्टैंडिंग मॉस्क्यूज एंड फोर्ट्स ही built and the welfare work he did not his people rather than for his conquest। देखिए बेटा, इन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क किए, जैसे मॉस्क्यूज बनाना मीन्स मस्जिद बनाना या किले बनवाना, तो ये जो वर्क किया इन्होंने मस्जिद और किले बनवाने का, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क था। मतलब बहुत अच्छे और शानदार तरीके से इन्होंने ये सभी कंस्ट्रक्शन वर्क कराए। और इनके अलावा इन्होंने वेलफेयर वर्क किए अपनी पीपल्स, अपनी जनता के लिए, रेदर देन फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट। और रूलर्स ने तो क्या किया, अपने एम्पायर को, किंगडम को बढ़ाने के लिए जो है लड़ाई झगड़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन इन्होंने अपने आसपास के किसी एरिया को अपने अंडर कंट्रोल करने पर ज़्यादा ध्यान देकर, किस पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी जनता की नीड्स पर, उनके वेलफेयर के वर्क पर। ठीक है। ही बिल्ट मैनी टैंक्स, इन्होंने बहुत सारे टैंक्स, कैनल्स और वेल्स बनवाए। ठीक है। टैंक्स क्या था, बड़े बड़े टैंक्स में वाटर स्टोर किया जाता था और इस वाटर को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था। तो इन्होंने टैंक्स, कैनल्स और वेल्स बनवाए, ठीक है, वेल्स खुदवाए, ताकि वो इरिगेशन का मतलब सिंचाई का वर्क जो है अच्छे से कर सके, पीसेंट्स को अपनी क्रॉप को अच्छे से पानी देने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इस इरिगेशन वर्क के लिए इन्होंने टैंक, कैनल्स और वेल्स कंस्ट्रक्ट कराए। ही बिल्ट मैनी हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउस, और साथ में इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल और रेस्ट, विश्राम गृह जैसे धर्मशालाएँ होती हैं या हॉस्पिटल्स की, जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है। इस तरह के इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर वर्क किए पब्लिक के लिए। ही एबॉलिश्ड द अनजस्ट लॉ, और जो भी ऐसे कानून बने हुए थे जो अन्याय के प्रति के सिंबल थे, जिनके थ्रू लोगों पर अत्याचार होता था, ऐसे लॉ को भी इन्होंने एबॉलिश्ड ख़त्म कर दिया। ही सेट अप मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन किए जहाँ पर लोगों को, मतलब बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। एंड गॉट सेवरल संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड अरेबिक, जो भी संस्कृत टेक्स्ट थे, ठीक है, उन सभी को पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करा लिया, ताकि ये जो सल्तनत, जो भी मुस्लिम थे, वो भी इन सभी की नॉलेज को गेन कर सकें। ही फाउंडेड सेवरल न्यू टाउन्स लाइक, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नए टाउन्स भी सेटअप किए, जैसे कि हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद। ही ऑल्सो एबॉलिश्ड मैनी टैक्स, और इनके अलावा इन्होंने बहुत सारे टैक्स भी ख़त्म कर दिए। रॉट ऑफ सेवरल लॉन एंड रिड्यूस द रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, और इनके अलावा ऐसे लॉन्स जो, रॉट ऑफ सेवरल लॉन मतलब ऐसे लॉन्स जिनके थ्रू पीसेंट्स को लोन दिया जाता था, मतलब मनी ब्याज पर दी जाती थी, ऐसे लॉ भी, उनको भी कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है। मतलब जो ज़्यादा ब्याज दर पर लोन देते थे। ठीक है। और द रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड पर जो रेवेन्यू लिया जाता था उसको भी कम कर दिया। ओके। नेक्स्ट, हिज सक्सेसर वर इनकॉम्पिटेंट, इनके जो फिरोज शाह तुगलक के सक्सेसर थे, इनके बाद जो रूलर बने, वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट थे। मतलब इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है बेटा अयोग्य शासक। ठीक है, अयोग्य। हिज सक्सेसर वर इनकॉम्पिटेंट मतलब उनके जो सक्सेसर थे वो अयोग्य शासक थे। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद 1388 में जब उनकी डेथ हो गई, हिज डिसेंडेंट्स, उनके जो वंशज थे, वो आपस में फाइट करने लगे। द एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, जिसकी वजह से एम्पायर टूट गया और डिवाइड हो गया। ओनली दिल्ली एंड द सराउंडिंग एरिया,
रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ तुगलक। सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का जो छोटा मोटा एरिया था वो तुगलक्स के पास रहा, बाकी टूटकर डिवाइड हो गया। अब आता है बच्चे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ तुगलक रूल। तुगलक डायनेस्टी के रूल में कौन से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क थे, कौन से मिनिस्टर्स क्या वर्क करते थे, इन्हीं सभी के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। द तुगलक रूलर्स रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। तुगलक जो रूलर थे उन्होंने ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक, पूरी एक शताब्दी तक रूल किया। दे मेड मैनी चेंजेस ड्यूरिंग देयर रेन, और उन्होंने अपने टाइम पीरियड पर बहुत सारे चेंजेस भी किए। ओके, अब कौन से वो चेंजेस किए उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, वही हम यहाँ रीड करेंगे। फर्स्ट, द सुल्तान हैड ऑल द पावर्स इन द एम्पायर। पूरी जो सारी शक्तियाँ, पावर थी वो सुल्तान के हाथों में थी। ही नीडेड सपोर्ट ऑफ द नोबल। उन्हें किसके सपोर्ट की नीड थी? जो नोबल्स थे उनके कोर्ट में और जो उलेमा थे उनकी। येट हैड टू कीप अ चेक ऑन देम। फिर भी वो उनके ऊपर चेकआउट रखते थे कि कोई उनके अगेंस्ट ना जा सके। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन उलेमा एंड द सुल्तान। और सुल्तान और उलेमा जो थे उनके बीच आपस में हमेशा लगातार वाद विवाद, स्ट्रगल, संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, अब आता है वाजीर। वज़ीर कौन थे? मिनिस्टर। एंड हिज डिप्यूटीज लुक्ड आफ्टर इनकम। वज़ीर जो होता था बच्चे, जिसे मिनिस्टर कहा जाता, जो रूलर का मिनिस्टर होता था, वो अपने डिप्यूटीज मतलब अपने प्रतिनिधियों, अपने सबॉर्डिनेट जो उनसे नीचे जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उनके साथ मिलकर किस किस वर्क को संभालते थे ये वज़ीर? इनकम मैटर, एक्सपेंडिचर, जितना रेवेन्यू से जितनी इनकम हुई उसको, और जो खर्च हुआ या कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, या अनदर जो भी फाइनेंस से, मनी से रिलेटेड जो वर्क थे, उन सभी को संभालने का, होल्ड करने का काम था वजीर का। ओके, उसके बाद आता है द अरीज़े मुमलिक एंड हिज डिप्यूटीज लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द आर्मी। आर्मी से रिलेटेड जो वर्क होते थे उन्हें संभालने का वर्क कौन करता था? अरीज़े मुमलिक। ठीक है, चीफ काजी का काम था जस्टिस डिपार्टमेंट को होल्ड करना। चीफ काजी जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड होता था। कोई भी जस्टिस से रिलेटेड लड़ाई झगड़ों का, वाद विवाद का न्याय करने से रिलेटेड जो काम होता था ये चीफ काजी का होता था, लेकिन किसके अंडर में? सुल्तान के। द दीवाने रिसालत लुक्ड आफ्टर द चैरिटीज़ एंड रिलीजियस मैटर। दीवाने रिसालत जो था उनका काम था कोई भी चैरिटी वर्क को देखना या धर्म से रिलेटेड जो कार्य होते थे। चैरिटीज़ होता है दान से रिलेटेड, किसी भी ग्रुप के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए जो दान में दी जाने वाली मनी थी, या दान में जो भी चीज़ें, चैरिटीज़ लोगों के भले के लिए जो काम किए जाते थे, तो चैरिटीज़ से रिलेटेड और रिलीजियस से रिलेटेड जो मैटर होते थे, ठीक है, वो दीवाने रिसालत संभालता था। नेक्स्ट आता है दाबिर खास एंड हिज असिस्टेंट। दाबिर खास और उनके जो असिस्टेंट होते थे उनका काम था कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सुल्तान एंड अदर रूलर। सुल्तान और सुल्तान के अलावा जो भी अनदर रूलर्स होते थे उनके बीच में बातचीत कराने, उनके मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाने का जो काम था दाबिर खास और उनके असिस्टेंट करते थे। नेक्स्ट आता है बारिद मुमलिक। ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट। ये न्यूज़ एजेंसी जो होती थी स्टेट की, उसका हेड होता था। ठीक है, बारिद मुमलिक। ही केप्ट द सुल्तान इन्फॉर्म्ड ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग इन द एम्पायर। और इसका काम होता था एम्पायर में लेटेस्ट क्या घटना घटी उसकी सारी न्यूज़ देना, इस डिपार्टमेंट का वर्क होता था। बारिद जो होते थे वो रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर की भूमिका प्ले करते थे। हु वर स्प्रेड ऑल ओवर द एम्पायर, जो पूरे एम्पायर में फैले हुए थे। जैसे अब मान लीजिए अगर न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड पर्सन है, वो उसमें रिपोर्टर होते हैं और वो न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं और अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देते हैं। तो उस टाइम पीरियड पर प्रिंटिंग का तो कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अपने राज्य से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उनको कलेक्ट करने के लिए ये बारिद मुमलिक डिपार्टमेंट जो है
वर्क करता था, और इसमें जो बारिश होते थे वो रिपोर्टर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द आमिर हाजी। He was the master of ceremonies. Only his assistants could allow only to meet the sultan. आमिर हाजिब जो था, ठीक है, वो सेरेमोनियल फंक्शंस जो होते थे, सेरेमनीज जो भी होती थी रूलर के फैमिली से रिलेटेड, रूलर के कोर्ट में, उन सभी को संभालता था। और इनसे सिर्फ इसका जो असिस्टेंट होता था ना, वही सुल्तान से मिल सकता था। द वाकिलेदार लुक्ड आफ्टर द सुल्तान्स हाउस होल्ड। एक वाकिलेदार होता था जो सुल्तान के हाउस होल्ड, घर से संबंधित जो भी कार्य होते थे, या बॉडीगार्ड से रिलेटेड, या कोई पर्सनल असिस्टेंट से रिलेटेड, या उनके रॉयल फैमिली से रिलेटेड कोई भी जैसे वर्कशॉप्स होती थी, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, वेसल्स, रॉयल फैमिली के लिए फर्नीचर, ज्वेलरी, वेसल्स बनने का जहाँ काम होता था, उन सभी को सुपरवाइज करने का काम भी वकीलेदार का होता था। ठीक है, अब उसके अलावा आता है नोबल्स। द नोबल्स मैन हु हेल्ड बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट। जो व्यक्ति सुल्तान के टाइम पीरियड पर मिलिट्री और सिविलियन पोस्ट को होल्ड करता था गवर्नमेंट के अंदर, उन्हें नोबल्स कॉल किया जाता था। इनमें खान्स जो होता था वो सबसे हाईएस्ट रैंक होती थी, और ये खान की पोस्ट जो है किसके थ्रू होल्ड की जाती थी? मालिक्स और अमीर के थ्रू। दे वर असाइन टू कीप अ ट्रैक ऑन लैंड कॉल्ड इक्ता। इन्हें जो लैंड असाइन की जाती थी उसे इक्ता कॉल किया जाता था। दे मेंटेन सोल्जर अंडर दैम विद द हेल्प। अब देखिए बेटा, ये जो भी नोबल्स थे, जो आर्मी अपने पास ये रखते थे, ठीक है, वो जो सोल्जर वो अपने पास रखते थे, उन्हें मेंटेन करने के लिए उनके पास जो मनी थी वो कहाँ से आती थी? ये जो इक्ता, जो ये लैंड इन्हें दी हुई थी, इस इक्ता पर, इस लैंड पर रहने वाले जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, ठीक है, पीसेंट्स थे, वो उन्हें रेवेन्यू देते, और इस रेवेन्यू से ही इन सोल्जर्स को मेंटेन किया जाता था। इन नोबल्स के थ्रू अपनी आर्मी को मेंटेन किया जाता था। ओके, नेक्स्ट आता है टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट इन देयर विलेजेस। अ पार्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड वाज पेड टू द सुल्तान। अब देखिए, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उस टैक्स को का जो पार्ट था वो किसको दिया जाता था? सुल्तान को। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था? सुल्तान को टेक बैक द इक्ता। स्टार्टिंग में तो क्या था, जैसे कि हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक, उनके टाइम पीरियड पर इक़्तिदार की अगर डेथ हो जाती, इक़्तिदार कौन होता था? जो इक्ता को होल्ड करता था, वो पीपल। तो अगर इक़्तिदार जो नोबल होता था, अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसके बाद वो लैंड जो है दोबारा सुल्तान के पास वापस चली जाती। ओके, हाउएवर फ्रॉम फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब रूलर बने, उनके टाइम पीरियड पर इस रूल को चेंज कर दिया गया। इक़्तिदार की जो पोस्ट थी उसको अब हेरिडिटरी बना दिया। मतलब अगर इक़्तिदार मर भी जाता है तो उसके बाद उसका सन उस पोस्ट को संभाल लेगा। ठीक है, अब फादर से सन को ये पोस्ट चली जाती थी। नेक्स्ट आता है कोर्ट। द सुल्तान्स कोर्ट वाज सेरेमोनियल। सुल्तान के कोर्ट में कुछ सेरेमोनियल फंक्शन होते थे, जिसमें सजदा किया जाता था, प्रोटेस्टेशन एंड पेबोज, किसिंग द किंग फिट्स वर परफॉर्म बिफोर द सुल्तान। इसमें क्या किया जाता था? सुल्तान के समक्ष जो है कुछ सजदा किया जाता था, मतलब माथा टेका जाता था, और उसके जो पैर होते थे उनको स्पर्श किया जाता था, उनको चूमा जाता था, ये शो करने के लिए कि वो सुल्तान को बहुत ऊंचा भगवान के जैसा ही दर्जा देते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, द सुल्तान सैट ऑन अ थ्रोन। सुल्तान सिंहासन पर बैठा होता था, और ये सिंहासन जो है प्लेटफॉर्म, मतलब जो एक लेवल लैंड थी उससे ऊपर की तरफ उठा हुआ पोर्शन होता था, वहाँ पर राजा का सिंहासन बना होता था। ये सिंहासन क्या शो करता था? कि वो सुल्तान सबसे ऊपर है, सबसे सर्वशक्तिशाली है। द प्रिंसेस, अदर मिनिस्टर, एम्बेसडर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। एम्बेसडर कौन होते हैं?
विदेशियों से आने वाले वो मिनिस्टर जो यहाँ पर उनके एक प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट होते हैं, ठीक है। एंड अदर ऑफिशियल्स वर असाइंड अ फिक्स्ड प्लेस टू स्टैंड। इन सभी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स की प्लेस फिक्स की हुई थी, वो अपने अपने प्लेस पर खड़े हो जाते थे। द ऑफिशियल्स रिपोर्टेड मैटर्स। अब वो ऑफिशियल जो इन मैटर्स को रिपोर्ट करता था सुल्तान के कहने पर। एंड अ स्क्राइब, और स्क्राइब क्या करता था, उन चीज़ों को लिखता था, जो भी रिपोर्ट दी जाती थी उस ऑफिशियल्स के थ्रू, उसे स्क्राइब रॉट करता था। स्क्राइब कौन होता है, लिपिक, जो सुल्तान के ऑर्डर्स को राइट डाउन करता है, ठीक है। तो स्क्राइब रॉट डाउन करता था किन्हें, जो भी ऑफिसर्स के थ्रू रिपोर्ट दी जाती थी उन्हें, ठीक है। और सुल्तान के जो ऑर्डर होते थे उन सभी को राइट करता था। ओके, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द एम्पायर से।